एक स्टेट जिसके पास इंडिया के सबसे ज्यादा मिनरल्स, कोल, आयरन और बॉक्साइट, क्रोमाइट, ना जाने कितने मिनरल्स भरे पड़े हैं। स्टील प्लांट्स, पोर्ट्स हैं और इंडस्ट्रीज भी हैं। फिर भी भारत के सबसे गरीब राज्यों में इस स्टेट का नाम क्यों आता है? जहां जमीन के नीचे खजाना है, वहां लोगों के घरों में अंधेरा क्यों? जहां से करोड़ों टन माइनिंग होती है, वहां के आदिवासी आज भी भूख से क्यों लड़ रहे हैं? क्या इस स्टेट को जानबूझकर गरीब रखा गया या करप्शन ने डेवलपमेंट को खा लिया है? अपने उड़ीसा की भूमि में इतना खजाना पड़ा है, इतना खनिज पड़ा है कि उड़ीसा पूरे हिंदुस्तान का पेट पाल। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के असली सच की, पास्ट का सच, प्रेजेंट का क्राइसिस और फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल। क्या उड़ीसा सच में बदल रहा है या बस नंबर का गेम चल रहा है? सबसे पहले एक सच समझिए, उड़ीसा कभी रिसोर्स पोर स्टेट नहीं। एक्चुअली उड़ीसा इंडिया के रिचेस्ट नेचुरल रिसोर्स स्टेट्स में से एक है। इंडिया के 96% क्रोमाइट, 51% बॉक्साइट और 33% आयरन ओर और मैसिव कोल उड़ीसा में रिजर्व है। यानी जितना पैसा जमीन के नीचे है, उतना शायद बहुत स्टेट के पूरे बजट में भी नहीं। फिर भी गांव गरीब है, स्कूल वीक है, हॉस्पिटल वीक है, माइग्रेशन हाई है, यूथ बेरोजगार है। अब क्वेश्चन है, अगर इतने सारे रिसोर्सेस हैं, पैसा गया था? ये कॉलोनियल टाइम से शुरू होता है। ब्रिटिश पीरियड में उड़ीसा को रिसोर्स कॉलोनी बनाया गया। एक्सट्रैक्शन हुआ पर डेवलपमेंट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना पर लोगों के लिए नहीं, सिर्फ माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। फिर आए सुपर साइक्लोन, फ्लोड्स, ड्रॉट्स और रीजनल नेग्लेक्ट्स, स्पेशली केवी के रीजन यानी कोरापुट, बोलांगीर और कलाहंडी। ये नाम इंडिया में भूख का सिंबल बन गया। कलाहंडी, जहां हंगर डेथ नेशनल शेम बन गई। मीडिया ने पूछा, इतने धान वाले राज्यों में लोग भूख से कैसे मर सकते हैं? जवाब सिंपल था, डिस्ट्रीब्यूशन फेल्यूर, गवर्नेंस फेल्यूर और पॉलिटिकल फेल्यूर। 2000 से 2024 तक लगभग 26 साल एक नाम उड़ीसा पर छाया रहा, नवीन पटनायक। उनको क्लीन इमेज वाला सीएम बोला गया। उनके कार्यकाल में डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रांग हुआ, वुमेन एसएचजी मूवमेंट भी स्ट्रांग हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, इन्वेस्टमेंट आया, उड़ीसा की ग्रोथ इंप्रूव हुई। लेकिन दूसरी साइड भी थी। क्वेश्चन उठने लगे, माइनिंग लीज ट्रांसपेरेंसी, लोकल ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, कॉन्ट्रैक्टर राज, ब्यूरोक्रेसी ओवर डेमोक्रेसी और वेस्टर्न उड़ीसा नेग्लेक्ट, साइलेंट करप्शन। लोग कहने लगे करप्शन विजिबल नहीं था, सिस्टम के अंदर सेटल हो गया था। सबसे बड़ा एक्विजिशन था डेवलपमेंट सिलेक्टिव था। अगर बात किया जाए उड़ीसा की पर कैपिटा इनकम की, तो 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से उड़ीसा का पीसीआई लगभग 1,86,761 रुपए, जबकि इंडिया का एवरेज है 2,19,575 रुपए। मतलब उड़ीसा इंप्रूव कर रहा है, लेकिन नेशनल एवरेज से अभी भी पीछे है। हाँ, 2015-16 में ये सिर्फ 64,835 था, यानी 10 साल में लगभग 3 गुना ग्रोथ हुई। ये पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, एवरेज इनकम का मतलब सब लोग रिच नहीं। अगर 10 लोगों में एक आदमी करोड़ों कमाता है और 9 लोग स्ट्रगल करते हैं, तो एवरेज अच्छा दिखेगा, रियलिटी नहीं। और ओडिशा में एग्जैक्टली वही डिबेट होती है। ग्रोथ तो हो रही है, पर इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, उड़ीसा का कर्ज 2025 के एंड तक आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेब्ट 1.26 लाख करोड़ से भी ज्यादा, पर कैपिटा डेब्ट बर्डन, यानी कि अगर इसको उड़ीसा की पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो 26,978 रुपए पर पर्सन। सोचो, एक न्यू बॉर्न बच्चा भी उड़ीसा में पैदा होते ही लोन बर्डन के साथ आता है। अब सपोर्टर्स बोलते हैं डेब्ट नॉर्मल है, डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए, बिल्कुल सही। पर सवाल है, लोन का रिजल्ट क्या है? बेटर एजुकेशन या फिर बेटर जॉब्स, बेटर हेल्थ केयर या बेटर रूरल इनकम, या सिर्फ बजट प्रेजेंटेशन में अच्छे नंबर? 2026-27 बजट में भी फिस्कल डेफिसिट टारगेट 3.5% जीएसडीपी, यानी बोरोइंग कंटिन्यू रहेगी। अब सवाल है,
क्या डेप्थ प्रोडक्टिव है या पॉलिटिकल सर्वाइवल का टूल? ये सिर्फ ब्राइब नहीं, ये सिस्टम है। जैसे कि पंचायत फंड का लीक होना, रोड प्रोजेक्ट में घोस्ट बिलिंग करना, माइनिंग रॉयल्टी मैनिपुलेशन करना, वेलफेयर स्कीम में मिडिलमैन का होना, कॉन्ट्रैक्टर फेवरेटिज्म और रिक्वायरमेंट स्कैम। सबसे डेंजरियस करप्शन होता है लीगल करप्शन, जहां फाइल के अंदर सब क्लीन दिखता है पर ग्राउंड पे कुछ और होता है। गांव वाले बोलते हैं रोड सैंक्शन हुआ था पर रोड कभी बना ही नहीं, हॉस्पिटल अप्रूव हुआ था पर डॉक्टर कभी आया ही नहीं। सिर्फ करप्शन नहीं, ये ट्रस्ट का मर्डर है। उड़ीसा के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट सबसे रिच मिनरल बेल्ट और वही सबसे पुअर भी। क्यों? क्योंकि माइनिंग का पैसा बाहर जाता है और दर्द लोकल लोगों को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट, फॉरेस्ट लॉस, वाटर क्राइसिस, पुलिस कॉन्फ्लिक्ट, फेक कॉन्टैक्ट एलिगेशन, ग्राम सभा कंट्रोवर्सी, ये सब सिर्फ हेडलाइंस नहीं, ये रियल लाइफ है। सवाल है, डेवलपमेंट किसके लिए? कंपनी के लिए या फिर कम्युनिटी के लिए? उड़ीसा की हिस्ट्री में 2024 के बाद एक पॉलिटिकल चेंज आया। मोहन चरण मांझी गवर्नमेंट पावर में आई। नैरेटिव था नाउ रियल चेंज विल हैपन। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जीएसडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होना, पीसीआई इंप्रूविंग, फिस्कल मैनेजमेंट स्टेबल करेंगे, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो हेल्दी एट 30-40%। ये अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक पूछ रही है ग्राउंड पर कब दिखेगा? क्योंकि नंबर टीवी पर इंप्रूव होते हैं, जिंदगी फील्ड में नहीं। गवर्नमेंट का विजन है उड़ीसा एट 100 2036, एक हाई इनकम स्टेट, इंक्लूसिव स्टेट, क्लाइमेट रिसाइलेंट स्टेट, इंडस्ट्रियल पावर हाउस। मेरा आपसे सवाल है, विल इट हैपन? या ये भी एक स्लोगन बन जाएगा? क्योंकि फ्यूचर डिपेंड करेगा 5 चीजों पर: करप्शन कंट्रोल, एजुकेशन रेवोल्यूशन, रूरल जॉब क्रिएशन, ट्राइबल जस्टिस और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अगर ये नहीं हुआ तो उड़ीसा रिच स्टेट होते हुए भी पुअर पीपुल का स्टेट बना रहेगा। उड़ीसा गरीब नहीं, सिस्टम गरीब है। जमीन अमीर है, इंसान नहीं। बजट स्ट्रॉन्ग है और भरोसा वीक। क्वेश्चन ये नहीं कि उड़ीसा के पास पैसा कितना है, क्वेश्चन ये है क्या वो पैसा उड़ीसा के लोगों तक पहुंच रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने सरकार बदलकर सच में सही किया या सिर्फ चेहरे बदले, सिस्टम वही है? कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से उड़ीसा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? करप्शन या पॉवर्टी या फिर पॉलिटिक्स या पब्लिक साइलेंस? अगर आपको सच वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं, सच दिखाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।